नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसका लंबे समय से इंतजार था। देखो वो आ गया। किसकी बात हो रही है? याद है ये फिल्म में एक डायलॉग है, बहुत ज्यादा हिट है, गाने के सुर हैं। देखो वो आ गया। कौन आ गया? स्टारलिंक। कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। गुरुजी वो तो 2021 की जनवरी में ही आ गया था। तब तो हमने डब्बे बेच दिए थे, उसके पैक करा दिए थे। क्यों? क्योंकि वो सरकार को चुनौती देता हुआ आ रहा था, किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था। कौन है ये स्टारलिंक? हमारे मित्र तो जानते हैं, जो पुराने मित्र हैं। जिनको नहीं पता है उन्हें याद दिला देता हूँ। दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति एलन मस्क का वो परियोजना जिसके माध्यम से वो किसी भी देश में टावर नहीं लगाएंगे और सीधा अंतरिक्ष से मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचाएंगे। यानी कि वो जो बड़े बड़े से खड़े होते हैं ना, रावण जैसे टावर, वो नहीं दिखेंगे आपको। ये व्यवस्था करने के लिए जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए अब सरकारी तरीके से, जिस तरीके से जियो और एयरटेल ने सरकार से इजाज़त ली है, कुछ वैसे ही इजाज़त लेके देश में आ गया स्टारलिंक। चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन जैसा कमिटेड था आज के सेशन में खास था, और वो ये था कि हमारे इस चैनल पर 3 सेशन करंट इश्यूज के लिए जाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ प्रत्येक सेशन में 2 एडिशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डील किए जाएंगे, ताकि आपको दिन भर के करंट अफेयर की सूचनाएं इन्हीं सेशन से मिल जाएं। उसी क्रम में आज का सवाल पहला, जिसका आंसर आप सभी को न्यूज के आधार पर तो पता ही है, अंत में हम भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। सवाल है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किन्हें चुन लिया गया है? करंट का सवाल है, सुर्खियों में है, पता होगा। जिन्हें नहीं पता है याद कर लीजिएगा, एंड में जवाब भी देंगे। और इसके साथ साथ नंबर दूसरा सवाल आपके लिए है कि 18 से 21 अक्टूबर तक इंटरपोल की 90वीं मीटिंग कौन से देश में हो रही है, कहां मेजबानी हो रही है, आप इसके बारे में हमें बताएंगे। इन 2 सवालों के बारे में आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए, तब तक मैं आपको जानकारी देता हूं। जैसा आपके सामने सूचना दिखाई दे रही है कि स्पेस एक्स अप्लाइज फॉर डीओटी लाइसेंस फॉर ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विसेज। अंतरिक्ष से सेवाएं देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास स्पेस एक्स पहुंच चुका है। एलन मस्क स्पेस एक्स बैक इन इंडिया। बैक इन इंडिया क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2021 में भी इन्होंने अपनी तरफ से राउटर्स बेच दिए थे। लोगों से कहा कि सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, घर पे छाजड़ा लगाइए, हमारा इंटरनेट चलाइए। 5-5 हजार में बुकिंग भी कर ली थी, हालांकि बाद में पैसा लौटा के जाना पड़ा। सीक डीओटी परमिट टू लॉन्च स्टारलिंक। अब सरकार से सरकारी तरीके से कि सर जी हमें इजाजत दे दीजिए, हम आना चाहते हैं। सीधा सा अर्थ यह है कि देश के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए तैयार हैं। एलन मस्क स्पेसएक्स सीक्स गवर्नमेंट परमिट टू लॉन्च स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। ये है एलन मस्क और ये है इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका नाम है स्टारलिंक। ये वही व्यक्ति हैं जो अपनी कंपनी टेस्ला के लिए जाने जाते हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो अपनी कंपनी स्पेसएक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब ये स्टारलिंक के लिए भी दुनिया में काफी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। कारण यूक्रेन युद्ध हुआ तो रूस ने जहां सब तरफ इंटरनेट के तंबू उखाड़ दिए, इन्होंने यूक्रेन को फ्री में इंटरनेट पकड़ा दिया। ईरान में जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां भी जाकर ये खड़े हो गए, लोगों को इंटरनेट बांटना शुरू कर दिया। यानी कि इंटरनेट अब उन सभी जगह पर पहुंचने लगेगा जिसका कभी एयरटेल विज्ञापन किया करता था। मतलब कि आप पानी के अंदर हो, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे पहाड़ की चोटी पर हो, उस समय शायद ये कहने के लिए एक शब्द हो, लेकिन स्पेस एक्स के इंटरनेट जो कि सैटेलाइट से सब तक पहुंचेगा, उससे अब यह हकीकत बन चुका है। दुनिया में कोई कहीं भी हो, लेकिन उसके पास इंटरनेट पूरा होगा यदि किसी ने स्टारलिंक की सर्विसेज का उपयोग किया। तो स्टारलिंक क्या है? ये एक सैटेलाइट इंटरनेट कंसोलेशन है जो कि धरती से 550 किलोमीटर ऊपर हजारों सैटेलाइट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। अनुमानित सैटेलाइट वर्तमान में 3000 हैं, जो धरती से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ इस प्रकार से तैर रहे हैं और उनके माध्यम से पूरा इंटरनेट आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि भारत भी अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है, लेकिन चूंकि 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने के लिए बहुत जल्दी धरती और सैटेलाइट की गति मैच नहीं कर पाएगी, सैटेलाइट जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट्स भेजते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो दावोस मल्टीमीडिया के साथ आपने मुझसे सुनी थी। एक केस जो मैंने आपको सुनाया था कि एंट्रिक्स और दावोस मल्टीमीडिया का विवाद क्या था। दावोस भी चाहता था सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पहुंचे देश में, लेकिन वो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की दूरी पर लगे थे। इस वजह से कम सैटेलाइट्स की वजह से काफी अच्छा इंटरनेट मिल जाता, लेकिन थोड़ा लैग रहता। 2005 में तो शायद यही सपना अच्छा था,
लेकिन स्टारलिंक बहुत नजदीक की दूरी पर 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ताकि समय से आपके पास इंटरनेट पहुंच सके, लेटेंसी 20 मिलीसेकंड से कम रह जाए, ऐसी स्थिति में इनका यह मॉडल निकल कर आया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास यह ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस लाइसेंस के लिए, यानी कि इस लाइसेंस को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है, इसमें स्पेक्ट्रम की नीलामी हो नहीं रही क्योंकि विजिबल रेंज के माध्यम से चीजें निकलने वाली हैं। तो ऐसी कौन सी सर्विस दे रहे हैं ये? ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस, नाम है GMPCS। इसका लाइसेंस ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विस के लिए स्टारलिंक ने अपने ब्रांड के तहत लॉन्च कर दिया है और इस काम के लिए इनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास पहुंच करके परमिशन ली जा रही है। ठीक है, तो GMPSC को लाइसेंस के अलावा कुछ और भी ज्यादा परमिशंस की जरूरत पड़ेगी। उन परमिशंस में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी अप्रूवल लगेगा। सामान्यतया प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं, लेकिन विज्ञान के मंत्री भी कई बार इस डिपार्टमेंट को अपने पास रख लेते हैं। इसकी वजह से देश के अंदर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम इनकी वजह से मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, इन्हें इसरो के द्वारा जो इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस रन किया जाता है, वहां से भी ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट गेटवे की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि इन्हें 2-3 जगह से कुल मिलाकर परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। ये स्पेस एक्स की वर्तमान चुनौतियां हैं। 19 अक्टूबर की यह खबर आप यहां देख रहे हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स सीक लाइसेंस फॉर स्टारलिंक एज रेडिंग फॉर 5G। देश में 5G के बारे में मैंने आप लोगों को सूचना आज से लगभग 3 हफ्ते पहले दे दी थी, जब मैंने आपसे यह कहा था कि इंडिया के अंदर 5G का उद्घाटन भारत के अंदर हो चुका है। प्रधानमंत्री ने 5G इंटरनेट सर्विसेज 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च कर दी हैं। चूंकि देश अब 5G की तरफ बढ़ रहा है, यदि हम बहुत अच्छा इंटरनेट पूरे देश में प्राप्त करने लग जाएंगे, तब हो सकता है कि स्टारलिंक इंडिया के लिए इतना कॉम्पिटेंट ना बचे। इसलिए उसने तरीके अपनाए हैं और अपनाते समय तुरंत सरकार के पास पहुंच के गया है कि साहब, जब तक आप गांव दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाएंगे, मैं आकर के उन दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत अच्छे से इंटरनेट पहुंचा सकता हूं, मुझे इजाजत दी जाए। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी यहां पर और देना चाहता हूं। हमें देखने को ऐसा लगता है कि सैटेलाइट से इकलौते यही हैं जो सैटेलाइट से सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। जी नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी इस समय पर लगी हुई हैं। जैसे जियो मोबाइल जो है, उसने जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसका नाम है JSCL, उसने भारतीय एयरटेल को वन वेब के माध्यम से कंपीट किया। भारतीय एयरटेल का भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है जिसका नाम वन वेब है, जो आप लोग ले रहे हैं वो नहीं। ऐसे ही इस एलन मस्क का स्टारलिंक है, अमेजन का प्रोजेक्ट कूपर है और टाटा का टेलीसैट है। यानी कि देश की जो बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी सैटेलाइट बेस्ड काम कर रही हैं, लेकिन उनके सैटेलाइट नेटवर्क इतने बड़े नहीं हैं जितने स्टारलिंक के हैं। स्टारलिंक एक ही बार में 40 देशों को सर्विस देना शुरू कर चुका है, यानी कि 40 देशों के ऊपर इनके सैटेलाइट तैरने शुरू हो चुके हैं। यही कारण है कि देश में जियो सैटेलाइट जो है, इसने भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अपनी ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विस शुरू करने के लिए परमिशन ले ली थी। कब ले ली थी? सितंबर 12 को। यानी स्टारलिंक से पहले जियो सैटेलाइट के माध्यम से आप तक इंटरनेट पहुंचाने की परमिशन ले चुका है। यही नहीं, इसके अलावा एयरटेल, भारतीय एयरटेल जो है, वो भी सरकार से अप्रैल 22 को ही वन वेब के लिए सैटेलाइट सर्विस का लाइसेंस लेने की परमिशन ले चुका है कि साहब हमें भी परमिशन दे दीजिए। आपको याद होना चाहिए, स्टारलिंक ने इन सबसे आगे निकलने की सोची थी। कब? 2021 के मार्च में। क्या था? इन्होंने प्री बुकिंग शुरू कर दी थी इंडिया के अंदर कि जब मैं लॉन्च करूंगा उस समय सीधा इंटरनेट उन लोगों को पहले मिल जाएगा जिन्होंने मेरे डब्बे पहले खरीद लिए। भारत सरकार इस पर सख्त हुई और इन्हें रोक दिया गया। इंडिया ने एलन मस्क से कहा कि आप हमारे देश के अंदर प्री बुकिंग नहीं ले सकते, अगर आपको लेना है तो पहले लाइसेंस लीजिए। यह बात इन्हें नवंबर 27, 2021 में समझाई गई थी। अक्टूबर 2022 में ये आ चुके हैं, यानी इन्हें 1 साल लगा इस बात को समझने के लिए कि देश में, यानी इंडिया के अंदर कुछ करना है तो सरकार से परमिशन लेना जरूरी है। ट्रायल टेल एलन मस्क स्टारलिंक नॉट टू सॉलिसिट बिजनेस विदाउट लाइसेंस, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिन्हें यह समझ में आ गया कि बिना इंटरनेट लाइसेंस के हम यहां पर काम नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से एलन मस्क ने अपने द्वारा जितना भी पहले एडवांस लिया था वो लोगों को लौटा दिया जनवरी 2022 में कि साहब मैं पहले लाइसेंस लूंगा तभी जाकर काम करूंगा। एलन मस्क के बारे में दुनिया में बहुत सी बातें हमने पहले भी आपके सामने डिस्कस की हैं। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि यदि ये ऐसा करते हैं तो देश के अंदर निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा माहौल बन जाएगा, एक कॉम्पिटेंट माहौल होगा
देश में ऐसी कंपनियां आना शुरू होंगी जो कि बहुत अच्छे से बहुत दूर दराज में इंटरनेट देने के लिए तैयार होंगी। आने वाले समय में कस्टमर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग स्पेसएक्स के इंटरनेट का उपयोग यूक्रेन के अंदर कर रहे हैं, जिसके लिए खुद एलन मस्क ने कहा है कि मैंने लोगों से एक भी नया पैसा नहीं लिया, जबकि दुनिया भर के देश युद्ध के काल में भी माल बेचकर पैसे कमा रहे हैं। इस बात का इन्हें दुख भी है। हाल ही के एक ट्वीट से यह जानकारी निकलकर आ रही है। हम तो केवल इतना कहना चाहेंगे कि एलन मस्क के प्रोडक्ट को दुनिया भर में सराहना मिल रही है, और साथ में यह भी जानकारी है कि एलन मस्क को अमेरिकी सरकार का कोई फंडिंग प्राप्त नहीं है। इस वजह से यह ना समझा जाए कि जहां जहां अमेरिका अशांति पहुंचाना चाहता है वहां एलन मस्क का इंटरनेट लेकर आ जाता है। एक यथार्थ प्रश्न आपके बीच में छोड़ जा रहा हूं, और वो ये है, क्या सैटेलाइट का उपयोग करने से देश की सुरक्षा चुनौतियां ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएंगी? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सैटेलाइट का कवरेज और सैटेलाइट का ट्रैकिंग अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कवरेज इनका सब जगह होगा और ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा सेंटर या कौन सा तरीका बनाया जाए, क्या यह वास्तविकता में संभव हो पाएगा कि एलन मस्क की जैसे स्टारलिंक है या फिर जितनी भी सैटेलाइट कंपनी है, ये अपने सैटेलाइट्स को ट्रैक करने की या डेटा को ट्रैक करने की हमें इजाजत देंगे? देश की आंतरिक शांति के लिए अब तक यह बहुत बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि आतंकियों ने या फिर देश के जितने भी विरोधी रहे हैं उन्होंने सैटेलाइट फोन के माध्यम से ही देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं। आने वाला समय इस चुनौती के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। मैंने तो आपके बीच में ये छोड़ दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई हो। सवाल है कि ये इंटरनेट आप तक कैसे पहुंचेगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको अपने घर पर कोई ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ग्राउंड नोड्स आपको लगानी पड़ेंगी, जैसे डिश टीवी वगैरह की आप लोग लगाते हैं। स्पेक्ट्रम के लिए इनको किसी के पास लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार की आप लोग वेव्स बांट ही नहीं रहे हैं, सीधी रेडिएशंस जो हैं वो वहां से इंटरनेट के रूप में चल करके आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोगों के पास में ये जानकारी उम्मीद के रूप से हो सकती है पर्याप्त हो। मैंने जो शुरुआत में आपसे 2 सवाल पूछे थे, पहला सवाल था कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। उन्होंने शशि थरूर जी को चुनाव में हराया है। खड़गे जी के बारे में थोड़ी सी जानकारियां प्राप्त कर लीजिए। इन्हें 8 भाषाओं की जानकारी है। गुलबर्गा के पहले दलित बैरिस्टर ये रह चुके हैं। स्कूल के अंदर हेड बॉय, कबड्डी प्लेयर, हॉकी प्लेयर, यूनियन लीडर और लीगल एडवाइजर के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। 2014 में इन्होंने रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी निभाई है। 2014 में ये बीजेपी जब सत्ता में आई तब नेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा में। जब गुलाम नबी आजाद जी राज्यसभा से चले गए तब वहां पर भी ये नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। तो ये तो हुई जानकारी आपके सामने इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में। नंबर दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि इंटरपोल की बैठक कहां हो रही है, तो 90th इंटरपोल की बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है, और ये यहां पर इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग को कहा जाता है, और नई दिल्ली के अंदर इनकी समिट चल रही है जो कि 90th जनरल असेंबली है। तो उम्मीद है कि आपको आज के इस सेशन में 3 करंट की महत्वपूर्ण जानकारियां पता चल गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज, और वो क्या है पता है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं है। उनके लिए लाया है अनअकैडमी एक बेहतरीन ऑफर, और वो क्या है? आप 7 दिन तक फ्री में अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को पढ़कर देख सकते हैं, एसएससी और रेलवे कैटेगरी के अंदर। इसके लिए आपको एक QR कोड दिया गया है, आप इसे स्कैन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद में वो कोड स्वतः ही एक्टिवेट हो जाएगा, और 7 दिन के लिए आप फ्री में यहां से पढ़कर देख सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज पसंद आते हैं तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज उन्हें छोड़ दें। ये बेहतरीन ऑफर है, और इसके साथ साथ एक और चीज जो इस समय अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एंड्रॉइड ऐप पर, वो है बैटल एंड नो वेयर यू स्टैंड 1-on-1 क्वेश्चन बैटल, यानी कि एक प्रकार की टेस्ट सीरीज जिसमें आप एक दूसरे से ज्यादा अच्छे सवाल करके अपने आप को विनर प्रूव करते हैं। उम्मीद है आप जरूर इसे ट्राई करेंगे। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा रहा हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।